हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आपने कभी एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि आप अगर चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट फीड करते हो, तो अगर आप वही एग्जैक्ट सेम प्रॉम्प्ट दो बार फीड करो, तो जो चैट जीपीटी से जो हमें रिजल्ट मिलता है, क्या वो दोनों बार सेम होता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो दोनों जो रिजल्ट आते हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। तो इस चैनल में हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में बातें करते हैं। तो आपको अगर हमारे वीडियोस से कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपकी लर्निंग इन्हांस हो रही है, देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए, हम एक अपन चैट जीपीटी में हम एक सेम प्रॉम्प्ट को दो बार फीड करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी का दो सेशन यहाँ पर बना लिया है, खोल रखा है, और मैंने ये प्रॉम्प्ट को फीड किया है, हाउ इज़ यूएस इकोनॉमी डूइंग। तो मैंने एक सेशन में ये प्रॉम्प्ट दिया और मैंने दूसरे सेशन में भी सेम प्रॉम्प्ट दिया। अब आप दोनों सेशंस की जो प्रॉम्प्ट की जो रिजल्ट है उसको आप देखो। तो पहले सेशन में यहाँ पर इसने दिया है जो रिस्पॉन्स है वो है, हियर इज अ स्नैपशॉट ऑफ हाउ द यूएस इकोनॉमी इज डूइंग, ब्ला ब्ला ब्ला, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दो तीन सेक्शंस हैं। जो दूसरा सेशन था, वहाँ पर आप देखो तो पहला सेंटेंस मोर और लेस सेम है। यहाँ पर वो कह रहा है, हियर इज एन अप टू डेट स्नैपशॉट ऑफ, आई थिंक अप टू डेट वर्ड पिछले वाले प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स में नहीं था। लेकिन जो सब सेक्शंस हैं यहाँ पर है, जो पहला सब सेक्शन है वो है यूएस इकोनॉमिक ओवरव्यू, जीडीपी परफॉर्मेंस, इन्फ्लेशन। यहाँ जो सब सेक्शन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, लेबर मार्केट। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस जो है रिजल्ट में, हालांकि ब्रॉड कंटेंट आप पढ़ोगे तो वो जो ब्रॉड कंटेंट है वो आपको सेम ही रहेगा, मीनिंग से मैसेज सेम रहेगा, बट जो वर्डिंग्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों है? तो ये एक प्रॉपर्टी होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो जब भी हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ करते हैं तो हमें एक टेम्परेचर सेट की वैल्यू सेट करनी होती है। तो अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू लेट्स से 0 सेट कर देंगे, तब दोनों का रिजल्ट जो दोनों अब सेम प्रॉम्प्ट के दो रिजल्ट सेम होंगे। पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी तो वो रिस्पॉन्स रिजल्ट अलग होंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जब हम प्रॉम्प्ट डालते हैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, हाउ इज़ यूएस इकोनॉमी डूइंग फॉर एग्जांपल, तो बिहाइंड द सीन्स एट अ वेरी हाई लेवल होता क्या है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट अभी इसमें फीड किया, हाउ इज़ यूएस इकोनॉमी डूइंग। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो प्रॉम्प्ट है इसको टोकन्स में पहले ये प्रॉम्प्ट स्प्लिट होंगे। और टोकन्स क्या होते हैं? तो मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था पहले, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है टोकन और टोकनाइजेशन, कि कैसे आप जो प्रॉम्प्ट देते हो वो कैसे टोकन्स में स्प्लिट होते हैं। तो मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ। तो टोकन को आप ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल आप मान लो अपने स्कूल डेज में आप कुछ कोई बुक पढ़ रहे हो। जैसे मान लो आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है, वो उसके लिए क्या एक बुक होगा, फिजिक्स की बुक होगी। वो जो बुक है वो बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड होगी। वो चैप्टर बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। वो सेक्शन बहुत सारे पैराग्राफ में डिवाइडेड होंगे। वो पैराग्राफ सेंटेंसेस में डिवाइडेड होंगे। वो सेंटेंसेस वर्ड्स में डिवाइडेड होंगे। तो आप जो पढ़ते हो, आप पहले वर्ड्स पढ़ते हो, वर्ड से आप सेंटेंस पढ़ते हो, फिर आप सेंटेंस से पैराग्राफ समझते हो, फिर आप सेक्शन समझते हो, फिर आप एक चैप्टर समझते हो, उसके बाद आप दो तीन चैप्टर समझते हो, फिर आप सारे चैप्टर पढ़ के आप बुक समझते हो। तो आपका जो आप जब कोई किताब को पढ़ते हो तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? वो वर्ड होता है। वो पूरे किताब की नॉलेज ब्रोकन होती है वर्ड्स में, ठीक है। तो आप वर्ड बाय वर्ड्स नॉलेज को अब्जॉर्व करते हो। तो टोकन्स भी वही होता है। हम जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं, हम एक बहुत बड़ा एक लंबा पैराग्राफ प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं। तो वो मॉडल जो है, वो जो हमने प्रॉम्प्ट दिया उसको वो स्मॉल चंक्स में ब्रेक करता है, और हर एक चंक को एक एक करके वो अब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस करता है, फिर अपना रिस्पॉन्स देता है। तो टोकन काइंड ऑफ वही है। बेसिकली हम प्रॉम्प्ट को स्मॉल स्मॉल चंक्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए एल्गोरिथम होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ मैंने ये सेंटेंस दिया, हाउ इज़ यूएस इकोनॉमी डूइंग, तो हो सकता है कि पहला टोकन ये वर्ड हाउ हो, दूसरा टोकन इज हो, तीसरा टोकन यूएस हो, बट चौथा टोकन हो सकता है कि इकोनॉमी ना हो बल्कि इको हो, पांचवा टोकन नॉमी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो टोकन जो है वो फुल वर्ड होगा। वो वर्ड का एक पार्ट भी हो सकता है, फुल वर्ड भी हो सकता है। तो उसका एक एल्गोरिथम होता है जो कि मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था उस वीडियो में, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो
हमने ये प्रॉम्प्ट दिया, वो प्रॉम्प्ट स्मॉल चंक्स में स्प्लिट हुआ, जिसको हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। फिर वो टोकन्स न्यूरल नेटवर्क में फीड होते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। चैट जीपीटी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के न्यूरल नेटवर्क बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट जस्ट फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये टोकन्स फीड हुए न्यूरल नेटवर्क में। फिर वो टोकन, फिर जो मॉडल है वो एक आउटपुट टोकन जनरेट करता है। तो वो आउटपुट टोकन कैसे जनरेट करता है, तो आप एक एनालॉजी समझो। तो जैसे आप कुछ बोलते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब आप बोलते हो तो आप कोई वर्ड बोलते हो। तो अब मान लो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या आप इंग्लिश में बोल रहे हो, तो आपकी एक वोकैबुलरी होगी। आप शायद इंग्लिश के 4000 या 5000 वर्ड्स जानते होंगे, लाइक ऑन एन एवरेज आपकी ये वोकैबुलरी होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप जो भी वर्ड बोलोगे वो 4000 या 5000 जो वर्ड आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आपकी नॉलेज है, उसमें से आप कोई वर्ड चूज करके बोलोगे। तो आप कोई भी सेंटेंस बोलोगे, वो सेंटेंस के सारे वर्ड वो 4-5 हज़ार जो आपकी वोकैबुलरी है उसी में से होगी। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा वर्ड बोलना है? तो आपका माइंड जो है वो ट्रेंड होता है, वो जो आप बोलना चाहते हो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि वो 5000 जो वर्ड्स हैं जिसको आप जानते हो, उसमें से कौन सा वर्ड बेस्ट होगा आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हर बार ये बहुत ही फास्ट आपका माइंड करता है, बट हर बार यही होता है कि कुछ भी आप बोलो तो नेक्स्ट वर्ड उस 5000 वर्ड में से सबसे अप्रोप्रिएट कौन होगा, फिर उसके बाद वाला कौन होगा, उसके बाद वाला कौन होगा। तो मतलब आपका माइंड ये डिसाइड करता है कि इस एक पर्टिकुलर वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे किस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये आपका माइंड हर बार हर एक वर्ड को जनरेट करने के लिए करता है, ठीक है। सिमिलरली जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उनका भी एक टोकन्स का वोकैबुलरी होता है। वो 1,00,000 टोकन्स की वोकैबुलरी भी हो सकती है। तो वैसे ही ये जो मॉडल है वो मॉडल एक, जैसे हमने देखा है पहले समझा था कि मॉडल एक नंबर, एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करता है। तो हर एक जो 1,00,000 टोकन्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी वो मॉडल जनरेट करेगा। तो जिस टोकन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो टोकन पिक होगा, और फिर वो टोकन जो है वो इनपुट प्रॉम्प्ट में अपेंड होगा और एक काइंड ऑफ एक वर्ड जनरेट होगा। उसके बाद फिर दूसरा टोकन जनरेट होगा, फिर तीसरा टोकन जनरेट होगा। ऐसे करके चैट जीपीटी वो आउटपुट जनरेट करता है। तो बेसिकली एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल जिस टोकन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है वो टोकन मॉडल एज एन आउटपुट पिक करता है। तो इस केस में वापस अगर हम अपना ये वाला एग्जांपल देखें, तो ये जो मैंने पहली बार प्रॉम्प्ट लिखा, हाउ इज यूएस इकोनॉमी डूइंग, तो इस प्रॉम्प्ट के लाइक फॉर दिस प्रॉम्प्ट ये जो पहला वर्ड था हियर इज अ स्नैपशॉट, तो पहला जो वर्ड है हियर इज, इसकी प्रोबेबिलिटी शायद सबसे ज़्यादा या हाई रही होगी, इसलिए मॉडल ने इसको पिक किया। उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी हाई रही होगी, फिर स्नैपशॉट की प्रोबेबिलिटी हाई रही होगी। तो ऐसे करके ये मॉडल ने ये सेंटेंस फ्रेम किया, फिर ये सेंटेंस फ्रेम किया। लेकिन अब आप सोच रहे होगे ये वाले जब मैंने सेम प्रॉम्प्ट दूसरी बार डाला तो फिर ये वर्ड्स सेम क्यों नहीं है? जब वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के वर्ड के टोकन को चूज करता है तो यहाँ पर भी जो हाईएस्ट तो सेम ही होगा, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है? तो वही जो मैंने पहले बात किया टेम्परेचर। तो जब हम तो ये टेम्परेचर जो पैरामीटर है इसके बेसिस पे मॉडल थोड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी रखता है कि वो हाईएस्ट टोकन को लाइक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले टोकन को यूज़ करे या फिर उससे थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी वाले टोकन को भी यूज़ कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने टोकन टेम्परेचर की वैल्यू 0 रखी है, तो उस केस में मॉडल क्या करेगा, वो बिल्कुल ही जिस टोकन की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी वो उसी को चूज़ करेगा। तो अगर आप टेम्परेचर 0 सेट कर दोगे तो सेम प्रॉम्प्ट को अगर आप मल्टीपल टाइम्स फीड करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बार बार सेम आएगा, क्योंकि वो मॉडल जो हाईएस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी वाला टोकन होगा उसी को पिक करेगा। लेकिन अब टेम्परेचर अगर आप थोड़ा हाई कर दोगे तो मॉडल थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी टोकन की प्रोबेबिलिटी 0.97 है और दूसरे टोकन की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तीसरे टोकन की प्रोबेबिलिटी 0.89 है। तो अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि अगर 0.7 है, तो वो मॉडल शायद जो टोकन है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.89 है शायद उसको पिक कर ले। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.97 0.89 में थोड़ा डिफरेंस है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट वो मॉडल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा और थोड़े से अपने फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो कुछ दूसरे टोकन्स को भी पिक कर सकता है जिनकी प्रोबेबिलिटी रिजनेबली हाई है।
वो बिल्कुल लोएस्ट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है या 0.0001 है उसको पिक नहीं करेगा, वो स्टिल हाई वाले टोकन्स में से ही वो थोड़े बहुत डिफरेंट टोकन्स को पिक कर सकता है। तो इस वही हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो चैट जीपीटी जो हम यूज़ कर रहे हैं इन जनरल इसकी टेम्परेचर की वैल्यू 0.6 0.7 फीट की होगी, क्योंकि हम टेम्परेचर नॉर्मली जनरल यूज़ केस में चेंज नहीं करते हैं, इस मॉडल की टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये सेक्शन है यूएस इकोनॉमिक ओवरव्यू, तो यहाँ पर आप देखो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो मोर और लेस सेम है। ग्रोथ यहाँ पर ग्रोथ पिक किया गया है और यहाँ पर ओवरव्यू पिक किया गया है, तो मीनिंग सेम है, बस आई थिंक इन ओवरव्यू और ग्रोथ की जो प्रोबेबिलिटी है उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो ये होता है लाइक इस कारण से मॉडल का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आता है। तो टेम्परेचर जो है वो एक पैरामीटर होता है जिसकी बेसिस पे जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है, डिफरेंट होता है, वो डिटरमिन होता है। तो आप क्या ये टेम्परेचर को आप यूज़ करोगे या आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो? तो हाँ, आप कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा आप इसको टेम्परेचर को चेंज करके आप आउटपुट को प्ले कर सकते हो। बट जनरल आपको बस चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप उतना डे टू डे लाइफ में टेम्परेचर को आप चेंज नहीं करोगे। बट अगर मान लीजिए आप कोई प्रोग्रामर हो, आप कुछ कोड लिख रहे हो और उस कोड में आप कोई मॉडल यूज़ कर रहे हो और उस मॉडल में आपका जो यूज़ केस है वो कुछ ऐसा है कि बिल्कुल ही उसका प्रिसाइज रिजल्ट आना चाहिए और हर बार सेम प्रॉम्प्ट का सिमिलर रिजल्ट आना चाहिए, तो आप प्रेफर करोगे कि टेम्परेचर आप अपने कोड में जो फीड करो मॉडल का वो आप लो फीड करो। बट मान लीजिए आप मे बी आपका यूज़ केस ऐसा है कि आप चाहते हो कि मॉडल थोड़ा क्रिएटिव हो, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ दे, तो आप टेम्परेचर हाई चूज़ कर सकते हो, तो वो मॉडल थोड़े डाइवर्स रिजल्ट्स देगा। तो अभी हम एक लाइव एक छोटा सा कोड लिखेंगे और उस कोड में हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से जो मैंने बताया कि कैसे रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा पाइथन स्क्रिप्ट लिखूँगा। तो उसके लिए मैं गूगल कोलैब का यूज़ करूँगा। तो मैंने गूगल कोलैब कैसे यूज़ करना है वो मैंने एक अपने पुराने वीडियो में बताया है, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर हमने एक एआई मॉडल को ट्रेन किया था। वो हमारा एक 1 आवर का सेशन था, तो उसको भी मैं लिंक में डाल दूंगा, आप वो ज़रूर फॉलो करना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बिकॉज उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि 1 घंटे में आप कैसे एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। एनीवे, तो जस्ट मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ। तो आप बस गूगल पे जाओ, गूगल कोलैब पे सर्च करो, गूगल कोलैब सर्च करो और उसको आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो गूगल कोलैब बेसिकली गूगल के द्वारा बनाया गया एक सॉर्ट ऑफ आईडीई है, एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप ऑनलाइन कोड को आप ट्राई कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। उसमें आप बहुत सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हो और आप जैसा भी हम देखेंगे, और फिर आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा गोल क्या है, हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन्वोक करेंगे और उसमें हम अलग अलग टेम्परेचर्स पे उस मॉडल की आउटपुट को देखेंगे, और फिर जो हम समझेंगे कि फिर हम ये देखेंगे कि अगर टेम्परेचर लो है तो मॉडल हर बार सेम रिजल्ट देगा, और अगर टेम्परेचर हाई है तो मॉडल का रिजल्ट चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने एक सिंपल सा एक कोड लिखा है, जहाँ पर मैं एक ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा, और उस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के थ्रू आप सिंपल तरीके से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन्वोक कर सकते हो और फिर उसमें आप प्ले कर सकते हो। तो मैंने ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल किया और फिर मैं GPT-2 यूज़ करूँगा। GPT-2 एक थोड़ा पुराना लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसकी ऑफकोर्स पैरामीटर्स अभी जो लेटेस्ट चैट जीपीटी के मॉडल्स से थोड़ा वो डेफिनेटली कम होगा, तो बट हमारे यूज़ केस के लिए अभी के लिए वो काफ़ी है। और हम एक टेक्स्ट जनरेशन टाइप का, लाइक हमारा यूज़ केस टेक्स्ट जनरेशन टाइप का होगा। तो ये स्क्रिप्ट भी अगर आपको पाइथन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये आप चैट जीपीटी से ये स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो। आप बस चैट जीपीटी पे जाओ और वहाँ पर आप एक प्रॉम्प्ट लिखो कि हेल्प मी जनरेट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू थ्रू विच आई कैन प्ले विथ टेम्परेचर पैरामीटर ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ऐसे आप लिखोगे तो आपको वो स्क्रिप्ट भी दे देगा और फिर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यहाँ रन कर सकते हो। तो ये मैं पहले ट्रांसफॉर्मर के लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गए। अब मैं एक सैम्पल प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ वंस अपॉन अ टाइम, और फिर मैं मॉडल को बोल रहा हूँ एक आउटपुट जनरेट करने के लिए जिसमें मैक्स लेंथ ऑफ टोकन 50 होंगे और टेम्परेचर मैंने बहुत ही लो सेट कर दिया है 0.01, और आउटपुट को मैंने प्रिंट करने को बोला है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया वंस अपॉन अ टाइम
और मैं GPT-2 जो मॉडल था हमारा उसको मैं बोल रहा हूँ कि नाउ इसके फिल इन लाइक इसके नेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स टोकन्स को जनरेट करो और जनरेट करो टिल 50 टोकन्स, ठीक है। तो अभी टेम्परेचर बहुत लो है, तो इसकी आप रिजल्ट को देखो। तो ये रिजल्ट आया है, यहाँ पर मॉडल ने ये आउटपुट दिया है, वंस अपॉन अ टाइम द वर्ल्ड वॉज अ प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड ग्रेट डेंजर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं इसी कोड को दोबारा रन करूँगा और मैं टेम्परेचर फिर से एग्जैक्टली सेम रखूँगा, लो, वेरी लो, यानी कि लगभग ज़ीरो के बराबर। तो हम देखेंगे कि मोस्ट लाइकली इस मॉडल का जो रिजल्ट है इस बार भी सेम प्रॉम्प्ट के लिए सेम होना चाहिए। तो लेट्स सी, इसको हमने फिर से रन किया, ठीक है। तो अभी ये फिर से रन हो गया और अब फिर से देखो, इस बार भी जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। Once upon a time, the world was a place of great beauty and great danger. The world was a place of blah blah blah. यहाँ पर वही है, once upon a time, the world was a place of great beauty and great danger. The world was a place of right. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जब टेम्परेचर लो था तो जो आउटपुट आया है दोनों बार बिल्कुल सेम आया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इस कोड को रन करूँगा और इस बार मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूँगा। लेट्स से इसको मैं इस बार टेम्परेचर को मैंने 0.8 कर दिया या 0.9 कर दिया और अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो आउटपुट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जो आउटपुट आया है, वंस अपॉन अ टाइम यू मे बी एबल टू मेक अ चॉइस टू एंटर अ डंजन विच इंक्लूड्स, राइट। तो भी चेंज हो गया, राइट। तो जब आप देख रहे हो, जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 थी लगभग, तो आउटपुट बिल्कुल सेम था, पर जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब आउटपुट डिफरेंट हो गया। तो ये वही जो हमने देखा, प्रैक्टिकली हमने प्ले करके देख लिया। तो टेम्परेचर आप हाई करते हो तो वो मॉडल एक फ्लेक्सिबिलिटी लेता है और वो हर बार सेम टोकन नहीं, बट जो दूसरे टोकन भी जिनकी प्रोबेबिलिटी रीजनेबली हाई है उनको चूज करता है। तो उससे आउटपुट जो है, जो मॉडल की जो आउटपुट है वो एक ह्यूमन टाइप फील होती है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो ऑफिस गए हो और आप ऑफिस से काम करके शाम को आए हो, तो आप जब मान लो शाम को 6 बजे आए तो आपसे कोई पूछेगा आज का दिन कैसा रहा, आप कुछ बोलोगे, बताओगे दिन कैसा कैसा रहा, आपने क्या क्या किया। फिर वही सवाल आपसे कोई अगर रात को 10 बजे पूछे तो आप वही चीज़ बोलोगे आपने जो किया, जो आपने 6 बजे बोला था, बट आपके जो वर्ड्स हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। तो ये ह्यूमन का नेचर होता है, हम जब किसी चीज़ को बताते हैं तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारे वर्ड्स एग्जैक्टली सेम रहें। तो उसी तरीके से जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उनको भी वैसे ही डिज़ाइन किया गया है टू एक्ट लाइक ह्यूमन, टू जो उनका रिस्पॉन्स है वो ह्यूमन लाइक हो। तो ह्यूमन लाइक होने के लिए जो टेम्परेचर है वो लेट्स से थोड़ा हाई रखना, अगर हम हाई रखेंगे तो भी वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देगा, जिससे वो नेचुरल लगेगा। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बट डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, जहाँ आपको बिल्कुल ही डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे आप कोई एकेडमिक काम कर रहे हो या कुछ आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ पर बिल्कुल ही आपको प्रिसाइज रिस्पॉन्स चाहिए एवरी टाइम यू एंटर अ प्रॉम्प्ट, तो वहाँ पर आप टेम्परेचर लो रखो। जहाँ आपको क्रिएटिव रिस्पॉन्स चाहिए मॉडल का, वहाँ आप टेम्परेचर हाई रख दो। तो आपकी जो यूज़ केस है वो उसके थ्रू आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। और इन जनरल हम जब चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट 0.7 0.6 रहता है, जिससे हमें वो थोड़ा वेरिड रिस्पॉन्स देता है। तो आई होप कि टेम्परेचर जो कि ये कोर कॉन्सेप्ट है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।